पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ एक क्वेश्चन मैंने दिया था पिछली क्लास में, हमने रॉड्स लॉ की डेरिवेशन वगैरह की थी, किस तरह से फॉर्मूला बना ये है। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन 1/y वर्सेज 1/x। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, हालांकि कंडीशन होता है लेकिन हम जैसा आएगा वो देख लेंगे। तो 1/y वर्सेज 1/x है और 1/yb वर्सेज 1/xb, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, है ना, 1/ya वर्सेज 1/x। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फॉर्मूला डेराइव किया था कि भाई हमारे पास x से पी ए नॉट जो है, पी टोटल जो होता है x से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी नॉट। फिर मैं अगर मान लो यहाँ पे एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी रख देता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमने पिछली क्लास में किया था। और यहाँ पे पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए करूंगा, क्योंकि मैंने एक्स बी को लिख दिया 1 माइनस एक्स ए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। वाई ए अपने पास ये होता है, तो वाई ए क्या होता है, वाई ए होता है पी ए नॉट अपॉन पी टोटल। तो पी ए नॉट क्या होता है, पी ए अपॉन पी टोटल। तो ये एक्स ए पी ए नॉट अपॉन जो पी टोटल का फॉर्मूला जो एक्स ए के टर्म में मैंने ये लिख दिया, और इधर वाई बी के लिए क्या हुआ, एक्स बी के टर्म में लिख दिया। अब पहले क्वेश्चन वाई ए और एक्स ए चाहिए, तो इक्वेशन ये काम में आएगी, है ना। तो यहाँ इक्वेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन 1 क्या होगा, हम वही लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं उल्टा कर देता हूं, तो 1/y बनेगा मेरे पास, ठीक है ना। 1/y बनेगा, 1/y को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, यहां पे एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए पी ए नॉट। अब देखो इधर क्या हो रहा है इसमें, यहां पे अगर इस पूरी टर्म को इन दोनों के मैं नीचे ले जाता हूं, ठीक है ना। जब मैं इसको इसके नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी 1/ya इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, यहां पे पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट, पी ए नॉट 1/x। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे इस टर्म को मैं इसके नीचे लेके गया तो पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट और 1/x रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा, जब मैं इस टर्म के नीचे इसको ले जाऊंगा तो एक्स से एक्स से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बनेगा क्या, पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट अपॉन पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना। अब देखो इधर, तो ये y इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, mx प्लस सी। अच्छा वैसे मैं बता देता हूं, यहाँ पी ए नॉट और पीबी नॉट में कौन जाता है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे सी डिसाइड कर सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं जो फॉर्मूला दे रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो mx प्लस सी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, इसको देख सकते हैं। यहां पे हमारे पास ये ग्राफ बना, यहां पे हमारे पास 1 आ जाएगा वाई ए और ये आएगा 1/xb, ठीक है ना, एक्स ए, तो 1/xa। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। m पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी ये इस तरह से आएगी, ये स्लोप आएगी। और ये जो वैल्यू है हमारे पास इंटरसेप्ट की वो कितनी आ जाएगी, पीबी नॉट डिवाइड बाय पी ए नॉट, और जो स्लोप होगा यहाँ पे वो हमारे पास क्या आएगा, स्लोप की वैल्यू जो होगी, स्लोप की वैल्यू जो होगी वो m स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या आएगा, पीबी नॉट अपॉन पी ए नॉट, और हमारे पास जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट अपॉन पी ए नॉट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है, इसके साथ में इसको हम क्या करें, एक्सिस बदल दें, तो फिर क्या आएगा बताओ, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1/xa वर्सेज 1/ya, इसका ग्राफ क्या होगा। अच्छा इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हम क्या कर रहे हैं, अब इसको ले रहे हैं y एक्सिस के ऊपर और इसको ले रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो इनके जो ग्राफ है वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेप्ट ग्राफ तो ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा, बट चेंज क्या होगा, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो आप कैलकुलेट करना। तो एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या गया है, आपको 1/x से
वर्सेज 1/y ए पूछा है, 1/y ए वर्सेज 1/x ए पूछा है, उसका स्लोप पूछा है, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, इसके बाद उसमें भी उल्टा करोगे, 1/x से वर्सेज 1/y भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हूबहू यही कैलकुलेशन है, यही पैटर्न है। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/x एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे स्लोप जो है मोस्टली उल्टा हो जाएगा, और ये जो है पीबी नॉट माइनस पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चेंजेस आएंगे। लिखो इसको जल्दी। अच्छा, मैंने जो YouTube पे इसके अराउंड 3 क्वेश्चंस का वीडियो था, लास्ट में मैंने डाल दिया था, जो अपना YouTube पे वीडियो है उस पे, तो आप उसको एक बार जरूर देखें। मैक्सिमम ने तो देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन जो है उसको मैंने सॉल्व कर रखे हैं, वो ढंग से देख ले एक बार, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वीआईपी पॉइंट ही मान लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया क्या, मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, ये हमने ले लिया लिक्विड्स ए एंड बी गिवन है। ठीक है, अब ए और बी जो गिवन है उसमें क्या होगा, मैंने ये माना कि पी ए नॉट और पीबी नॉट, इसमें क्या है, पी ए नॉट ज्यादा है ना, इसमें क्या है, पी ए नॉट ज्यादा है, हाँ पी ए नॉट ज्यादा है। और हमारे पास गिवन क्या है बताओ, गिवन है एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी। ठीक है ना, ये हमारे पास ये गिवन टर्म है। तो अब हमें क्या पता लगाना है, या ये पता लगाना है कि एक्स ए और वाई ए में ज्यादा कौन होगा। ठीक है ना, और एक्स बी और वाई बी में ज्यादा कौन होगा। ठीक है, तो ये बताओ कैसे कंपेयर करें हम इसको। हमने जो न्यूमेरिकल करवाया, एक न्यूमेरिकल तो मैंने करवाया ही था, तो उसके बेसिस के ऊपर भी कर सकते हो आप। उसके बाद 2 और न्यूमेरिकल थे, बताओ क्या होगा, एक्स ए और वाई ए में ज्यादा कौन होगा। अच्छा, इसमें ये ए पी ए नॉट ज्यादा है, मतलब क्या होगा, ए क्या होता है, ए इज मोर वोलेटाइल का मतलब वेपर में ज्यादा जाएगा ये। ठीक है ना, तो ए जो होता है ज्यादा वोलेटाइल है, तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब इसको कंपेयर करके बताओ ज्यादा कौन होगा, एक्स से ज्यादा होगा कि एक्स भी ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर। इसमें बताओ एक्स ए और वाई ए में बताओ ज्यादा कौन है, वाई ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वाई ए ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वेपर जो है, जो वोलेटाइल, बिल्कुल, आप सुन लो, वेपर जो है वो हमेशा वेपर फेज में मोर वोलेटाइल के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, और लेस वोलेटाइल के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये एक्स भी ज्यादा हो जाएगा वाई बी से। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से, वाई ए अपॉन एक्स ए, और यहां पे बात करें हम वाई बी अपॉन एक्स बी, बताओ ज्यादा कौन होगा, बोलो, ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया ज्यादा। ठीक है ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहां पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 से ज्यादा कौन होता है, तो ये वैल्यू जो होती है वाई ए अपॉन एक्स ए 1 से ज्यादा होगा, और वाई बी अपॉन एक्स बी जो होगा 1 से कम होगा। तो ये एक रिलेशन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये मैंने याद है कॉनवॉल ऑफ रूल वर्ड यूज किया था। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि वेपर इज ऑलवेज रिचर इन दैट कंपोनेंट एडिशन ऑफ विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, मतलब मोर वोलेटाइल के, ओवरऑल बात का कंक्लूजन ये है कि मोर वोलेटाइल के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दिस इज कॉनवॉल ऑफ रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो जल्दी, लिखो इसको।
मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने कहा वापस 736 ग्राम टोलुइन एंड 936 ग्राम बेंजीन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पीबी नॉट मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखा है 150 और 50, है ना। फाइंड क्या करना है, टोटल प्रेशर YB एंड YT। अब दूसरा पार्ट है इसका, इफ वेपर एबो मिक्सर, मतलब जो मिक्सर था हमारे पास बेंजीन और टोलुइन का, उसके ऊपर जो वेपर बनी हुई थी उस वेपर को हमने लिया, किसी और बीकर में ले गए और उसको वहां पे हमने कंडेंस किया, फिर वापस उसी टेम्परेचर कंडीशन में लेके गए। अब बताओ YB और YT क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है। थर्ड पार्ट है कि जो सेकेंड बीकर आ चुका है उसमें जो वेपर बनी है उस वेपर को लिया और उसको किसी और में कंडेंस किया और उसमें हमें पता लगाना है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मतलब इस सेकेंड क्वेश्चन को हमने वापस रिपीट किया, मतलब इफ क्वेश्चन 2 इज रिपीटेड। ठीक है ना, मतलब वापस वही कैलकुलेट करना, मैंने पूरा लिखा नहीं है अब क्योंकि अपने को इसको समझना ही था। तो अब यहां पे हम देखें इसको, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मास दे दिया तो मैं निकाल लेता हूं मोल, पहले तो मोल निकाल दे, MB। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना होता है, तो बेंजीन का मास गिवन है 936 और ये होता है 78, तो ये आंसर आएगा 12। ठीक है। सिमिलरली NT जो आएगा वो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो NT कितना आएगा, NT जो आएगा वो हमारे पास है 736। टोलुइन में बेंजीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप होता है, मतलब इसमें 14 ऐड कर दो तो यहां पे क्या आएगा 92, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। अब हमारे पास XB कितना आ जाएगा 12/20, मतलब आएगा 12/20 मतलब 0. कितना आ रहा है, अरे बता दो भाई, 0.6 और XT कितना आएगा 0.4। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, P टोटल निकाल लेते हैं। P टोटल देखो, P टोटल कैसा आएगा, वही XB PB नॉट प्लस XT PT नॉट। तो इसको सॉल्व किया, 0.6 इंटू 150 प्लस 0.4 इंटू कितना था 50, तो इसको देखें तो ये आएगा 90 प्लस 20 इक्वल टू 110। बताओ YB कितना आएगा, वो YB कितना आएगा, YB जो ये देखो हमारे पास PA नॉट है, ये PB अपॉन P टोटल है, तो PB कितना है 90 अपॉन 110 मतलब 9/11 और अपने पास YT जो आएगा 9/11 तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0.8 लिख देता हूं, 0.82 लिख देता हूं अप्रोक्स। ठीक है ना। ऐसे कैसे अपने पास YT जो आएगा वो 2/11 आएगा, जो 0.18 लिख सकता हूं इसको। ठीक है ना, ये 0.18 हो गया। क्लियर है। तो हमारे पास ये आ गया YB और YT यहां पे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां पे हमने क्या किया, ये मेरे पास एक कंटेनर था क्लोज, यहां पे मेरे पास क्या था, ये लिक्विड है और ये वेपर है। ठीक है। वेपर का कंपोजिशन कितना है, वेपर का कंपोजिशन है YB और YT। इसको मैंने क्या किया, वेपर को मैंने दूसरे बीकर में कंडेंस कर दिया। इस वेपर को मैंने दूसरे बीकर में क्या किया, वेपर इज कंडेंस्ड। ठीक है ना, वेपर इज कंडेंस्ड। अब वेपर को जब मैंने इसमें कंडेंस किया तो इसका जो लिक्विड होगा, ये जो लिक्विड है, तो लिक्विड का कंपोजिशन अब क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे YB देखो, YB की वैल्यू अब कितनी होगी 9/11 और YT जो होगी वो क्या होगी 2/11। अब ये किसका कंपोजिशन हुआ, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। ये ध्यान रखना। अब ये कंपोजिशन ऑफ लिक्विड हो गया, तो अब मेरे को यहाँ पे वेपर, ये क्या है ऊपर वेपर है,
तो यहां निकालना है वाई बी डैश और वाई टी डैश, ठीक है ना, वाई बी डैश और वाई टी डैश। सभी सुन रहे हो ना इसको? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं। पहला जो पार्ट था वो तो जनरल फॉर्मूले से ही हो गया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे पार्ट में ये मेरे पास लिक्विड था, है ना, इसकी क्या बनी हमारे पास? वेपर। वेपर के मोल फ्रैक्शन ये हमारे पास आ गए वाई बी 0.82 एंड 0.18। इसकी वेपर को मैंने दूसरे में क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। इसकी वेपर को मैंने दूसरे में क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। जब ये कंडेंस करूंगा तो इसकी वेपर का कंपोजिशन इसके लिक्विड का कंपोजिशन हो जाएगा। तो वाई बी हो जाएगा क्या? 9/11, वाई टी हो जाएगा 2/11। ये कंपोजिशन ऑफ लिक्विड आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? पी टोटल निकालना है, ठीक है। अब देखो पी टोटल कैसे निकालते हैं इसको, वही फॉर्मूला पी टोटल में। तो पी टोटल जो आएगा हमारे पास, पी टोटल जो आएगा वही फॉर्मूला देखो, एक्स बी पी बी नॉट। अब एक्स बी पी नॉट की जगह क्या आएगा? वाई बी पी बी नॉट, वाई बी पी बी नॉट प्लस वाई टी पी टी नॉट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास, इसका देखे तो 9/11 इंटू 150 प्लस 2/11 इंटू 50। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है 1450/11, ये आ रहा है। अब मुझे निकालना है वाई बी डैश। ध्यान देना, वाई बी डैश की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? वाई बी डैश मतलब ये होता है क्या? 1350/11 पी ए नॉट, मतलब पी ए अपॉन पी टोटल 1450/11। ये नियरली इक्वल टू 0.93 आता है। और वाई टी डैश जो होगा वो क्या होगा? 0.07 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब देखो क्या हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन को हमने कहा, इसी को हमने रिपीट कर दिया, इस प्रोसेस को हमने वापस रिपीट किया। जब मैं इसको वापस रिपीट करूंगा तो अब ये तरीका वो का वो है, और वो मैं केवल डेटा लिख रहा हूं, वो आप सॉल्व घर पे कर लेना। ये हमारे पास जो वाई बी आएगा, वाई बी डबल डैश, वो कितना आएगा? 0.97। ये अप्रोक्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट है बट इसके आसपास ही है। और वाई टी डैश जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.03 आ रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने डेटा क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन देखो। बताओ यहाँ पे पीबी नॉट और पीटी नॉट में, मतलब बेंजीन और टोलुइन में ज्यादा वोलेटाइल कौन है? बेंजीन। तो आपने देखा होगा हर बार वेपर में बेंजीन के परसेंटेज, देखो यहाँ बेंजीन के परसेंटेज 0.82 हो गए, लिक्विड में कितने थे? 0.6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉइंट बताया था, 0.6 से 0.82 बढ़ गए। दूसरी बार जब मैंने वापस कंडेंस करके उसकी वेपर बनाई तो वेपर बनाने पे वो हमारे पास और क्या हुआ? बढ़ गया, मतलब वो कितना आ गया? 0.93। तो जो 0.82 था बेंजीन, नाउ इट इज 0.93। फिर इस प्रोसेस को और रिपीट किया तो मेरे पास बेंजीन वेपर में और बढ़ गया 0.97। इसको मैं और रिपीट करता जाऊंगा तो फाइनली मुझे ऑलमोस्ट क्या मिलेगा? प्योर बेंजीन। तो ये कंसेप्ट हो गया डिस्टिलेशन वाला। जब हम दो मिक्सचर को गर्म करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कंसेप्ट है या उसके सिमिलर जो कंसेप्ट है, तो हमारे पास ये इस तरह से ये परसेंटेज मिलते हैं। तो हमेशा जब ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो मोर वोलेटाइल के जो परसेंटेज हैं वो हमेशा बढ़ते जाएंगे और फाइनली वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं क्या? लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट और प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको लिखो, फिर हम इसको एक और इसका एक चार्ट बनाते हैं। देखो अब हम क्या करें, इसको समराइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा मेरे पास क्या है? लिक्विड है, ये बीकर 1 है, ये बीकर 2 का कंपोजिशन और ये बीकर 3 का कंपोजिशन, ठीक है ना। तो बीकर 1 में लिक्विड और वेपर है, तो बीकर 1 में क्या होगा? लिक्विड क्या है? 0.6, वेपर कितना है? 0. बेंजीन है, टोलुइन कितना है? 0.4। तो बेंजीन 0.6, ये 0.4। जैसे ही वेपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.82 और ये आएगा 0.18, ठीक है ना। टोलुइन कम होता जा रहा है, देखो, है ना। फिर हमने क्या किया? इसकी वेपर को लिया और वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया सेकंड बीकर के अंदर। 2 का मतलब सेकंड बीकर है, ठीक है ना। तो वेपर COND मतलब कंडेंस इनटू लिक्विड इन सेकंड बीकर। तो अब नाउ दिस कंपोजिशन बिकम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। तो 0.82 जो था वो लिक्विड का कंपोजिशन हो जाएगा, 0.18 अब इसका कंपोजिशन हो गया।
ये हमारे पास पार्ट आ गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अब इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड मिक्सचर के इस कंपोजिशन के कारण वेपर का कंपोजिशन जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 0.93, तो 0.93 0.07 ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये इस तरह से आ गया। अब देखो हमने क्या किया, ये जो कंपोजिशन आया अब इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी को भी हमने कंडेंस कर दिया लिक्विड के अंदर, तो जब मैं लिक्विड के अंदर कंडेंस करूंगा तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड कितना होगा 0.93 और 0.07। अब इसकी जो वेपर बनेगी वो मैंने लिख दी 0.97 और 0.03, और फाइनली जो होगा वो क्या होगा, प्योर बेंजीन मिल जाएगा। और यही हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन या इस मेथड से हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिख दो जल्दी। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन कर्व, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, तो हम क्या रख रहे हैं कांस्टेंट को, एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर के लिए टर्म यूज करते हैं क्या, आइसोबार, ठीक है ना। और इसमें अगेन वही हम एक कंसेप्ट ले लेते हैं, PA नॉट और PB नॉट में ज्यादा क्या है, PA नॉट है, ठीक है। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, है ना। ये मेरे पास जो है वो वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। अच्छा ये जो प्रेशर जो हमने जो रखा है ना, ये हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पे सॉरी टेम्परेचर, ये एक्सिस हमने टेम्परेचर का रखा, ये एक्सिस टेम्परेचर का रखा। यहां पे मैंने एक्स ए की वैल्यू 1 ले ली, तो एक्स बी अपने आप ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पे मैंने एक्स ए 0 हो गया और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है ना। अब मुझे मतलब PA नॉट और PB नॉट में ज्यादा कौन है, PA नॉट ज्यादा है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ए और बॉइलिंग पॉइंट बी में ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बताओ। अब इसको साथ साथ बताते भी रहना, है ना। बी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो इसको मैं TA लिख देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं TB, ठीक है ना। तो ये मैंने TB बनाया और यहां पे मैंने बनाया TA, ठीक है। अब आप सोचो इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को सोचो। कंपोजिशन में अगर किसी लिक्विड मिक्सर को गर्म करता हूं तो लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग। बिल्कुल। इसका मतलब लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन अगर डिफरेंट आएगा तो मेरे पास एक लाइन नहीं आएगी, 2 लाइन बनेगी। और वो 2 लाइन कैसे बनेगी, इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से ऊपर। अब इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे मुझे ओनली क्या मिलेगी, वेपर, और इससे नीचे वाले टेम्परेचर पे, इस लाइन के नीचे मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। फिर हाई टेम्परेचर पे वेपर मिलेगी, लो टेम्परेचर पे मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड। और इसके बीच में जो होगा लिक्विड और वेपर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम लिख सकते हैं वेपरस लाइन, वेपरस लाइन। और ये जो होता है लिक्विडस लाइन, लिक्विडस लाइन इसलिए बोला क्योंकि ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना, ये लिक्विडस लाइन। तो ऊपर वाली लाइन जो है, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब मैं इसका एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे TA और TB में मैंने बता दिया PA नॉट PB नॉट से ज्यादा है, तो TB जो होगा वो TA से ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट B का ज्यादा होगा। तो हमने ये बना दिया। हमें पता है लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 लाइन आएगी, एक लिक्विड की होगी और वेपर की होगी, क्योंकि कंपोजिशन डिफरेंट है, तो इसलिए हमने बना दिया। और बीच में क्या होगा, लिक्विड और वेपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसको डिटेल से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी उतना टाइम है नहीं, तो वापस इसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक। देखो इसको,